नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सेकंड लेवल के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा तथा आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तथा हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशक के उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है? ऑप्शन ए वित्त, या ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिगमकर्ता, या ऑप्शन सी प्रशासन, या ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए वित्त जो है वो अनुदेशक के उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है। बाकी व्यक्तिगत अधिगमकर्ता, प्रशासन, उद्योग ये जो है वो अनुदेशक के उत्तरदायित्व का अवयव है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 22वां क्वेश्चन है, एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण है। एक, पाठ्यक्रम को रोचक बनाता है। दूसरा, अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करता है। तीसरा, सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो। तथा चौथा, यथोचित सख्त और अनुशासन बनाए रखें। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी कथन जो है वो सही हैं। यानी कि पाठ्यक्रम को रोचक बनाता है, अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करता है। तीसरा, सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो। चौथा, यथोचित सख्त और अनुशासन बनाए रखें। ये सब जो है वो एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इनका आप जरूर ध्यान रखें। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पे लॉ ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के नियम दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए गए हैं। आपने इनका मिलान करना है कि कौन सा नियम किस उदाहरण से मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला जो है निरंतरता का नियम, ये मैच कर रहा है आपका आर से यानी कि ताजमहल से। दूसरा जो है वो है समरूपता का नियम, ये आपका मैच कर रहा है पी से यानी कि पेन और पेंसिल से। तीसरा जो है वो विपरीतता का नियम, ये आपका मैच कर रहा है क्यू से यानी कि काला और सफ़ेद। इस तरह ये जो है वो नियम और एग्जाम्पल दोनों मैच हो गए। 24वां क्वेश्चन है, अनुषांगिक अधिगम की हानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ों सीखने की प्रवृत्ति। दूसरा, अधिगम की स्थिति पर नियंत्रण। तीसरा, उचित मार्गदर्शन का अभाव। चौथा, सकारात्मक अधिगम का आश्वासन नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। यानी कि अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति व उचित मार्गदर्शन का अभाव तथा चौथा जो है वो सकारात्मक अधिगम का आश्वासन नहीं, ये जो है कथन सही है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पे थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं, वो एनिमल यूज दिए गए हैं यानी कि प्रयोग जानवर दिए गए हैं। आपने इनका मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पहला जो है वो है प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। यह आपका मैच करेगा क्यू से। तो क्यू क्या है? कुत्ता मैच कर रहा है आपका प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया के सिद्धांत से। दूसरा जो है वो है आपका प्रयास और भूल का सिद्धांत है, ये आपका मैच कर रहा है पी से यानी कि बिल्ली से। तीसरा जो है वो आपका है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये आपका मैच कर रहा है चिंपैंजी से। तो इसी तरह इनका सही मिलान होगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है? ऑप्शन ए प्रयास, या ऑप्शन बी निरीक्षण, या ऑप्शन सी गुणवत्ता, या ऑप्शन डी परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रयास जो है वो सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है। बाकी निरीक्षण, गुणवत्ता, परिणाम ये जो है वो सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव हैं। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 27वां क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए पूछें रुकें बुलाएं, सुने ग्रहण करें दोहराएं। या ऑप्शन बी पूछें बुलाएं रुकें सुने ग्रहण करें दोहराएं। या ऑप्शन सी पूछें रुकें बुलाएं ग्रहण करें सुने दोहराएं। या ऑप्शन डी पूछें रुकें बुलाएं सुने दोहराएं ग्रहण करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूछें रुकें बुलाएं सुने ग्रहण करें दोहराएं, ये जो है वो प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए परिचयात्मक प्रश्न, या ऑप्शन बी विकासशील प्रश्न, या ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक प्रश्न,
या ऑप्शन डी बोधात्मक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वो मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है। बाकी परिचयात्मक प्रश्न या ऑप्शन बी विकासशील प्रश्न या ऑप्शन डी बोधात्मक प्रश्न, ये जो है वो मौखिक प्रश्न का प्रकार है। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 29वां क्वेश्चन है, एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है। ऑप्शन ए अभिविन्यास या ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का उद्देश्य या ऑप्शन सी सामग्री चयन या ऑप्शन डी अनुकरण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुकरण जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए दिशा निर्देश नहीं है। बाकी अभिविन्यास पाठ्यक्रम का उद्देश्य, सामग्री चयन जो है वो अनुदेशक के लिए दिशा निर्देश हैं। 30वां क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है। ऑप्शन ए सबसे कम लागत क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती या ऑप्शन बी नकल करने की संभावना कम होती है या ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय में आवश्यकता होती है या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। सबसे कम लागत क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, नकल करने की संभावना कम होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, ये सब जो है वो मौखिक परीक्षण के लाभ होते हैं। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 31वां क्वेश्चन है, नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन से हैं। ऑप्शन ए तकनीकी कौशल या ऑप्शन बी मानवीय कौशल या ऑप्शन सी संज्ञानात्मक कौशल या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, संकल्पनात्मक कौशल, ये सभी जो है वो नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल हैं। 32वां क्वेश्चन है, 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का घटक नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव बताना या ऑप्शन बी चर्चा का विकास करना या ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण देना या ऑप्शन डी प्रशिक्षु के लिए प्रदर्शन का परीक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव बताना जो है वो प्रशिक्षण का घटक नहीं है। बाकी चर्चा का विकास करना, मौखिक परीक्षण देना, प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना, ये सभी जो है वो प्रशिक्षण का घटक है। इनके भी आप जरूर ध्यान रखें। 33वां क्वेश्चन है, निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं। ऑप्शन ए भाषण या ऑप्शन बी प्रदर्शन या ऑप्शन सी अभ्यास या ऑप्शन डी लिखित वक्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लिखित वक्तव्य जो है वो निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में शामिल हैं। 34वां क्वेश्चन है, आत्मपरक प्रदर्शन ये नहीं मापता है। ऑप्शन ए राय या ऑप्शन बी भावनाएं या ऑप्शन सी सामान्य धारणाएं या ऑप्शन डी लक्ष्य का रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्य का रिकॉर्ड जो है वो आत्मपरक प्रदर्शन नहीं मापता। बाकी राय, भावनाएं, सामान्य धारणाएं, ये जो है वो आत्मपरक प्रदर्शन मापता है। 35वां क्वेश्चन है, शॉर्ट शब्द के अक्षरों का वर्णन है। ऑप्शन ए ताकत कमजोरी कार्यालय परेशानी या ऑप्शन बी ताकत कमजोरी अवसर खतरे या ऑप्शन सी मोर्चा युद्ध अवसर धमकी या ऑप्शन डी ताकत युद्ध कार्यालय प्रेक्षण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ताकत कमजोरी अवसर खतरे, ये जो है वो शॉर्ट शब्द के अक्षरों का वर्णन है। 36वां क्वेश्चन है, 7 बाजार रणनीतियों में विपणन रणनीति गतिविधियाँ ये दिखाती है। ऑप्शन ए विज्ञापन पत्र या ऑप्शन बी प्रक्रिया या ऑप्शन सी बौद्धिक सबूत या ऑप्शन डी उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए विज्ञापन पत्र जो है वो 7 बाजार रणनीतियों में विपणन रणनीतियाँ गतिविधियाँ ये दिखाती है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है। ऑप्शन ए समव्यवहार नेतृत्व या ऑप्शन बी सहभागी नेतृत्व या ऑप्शन सी परिवर्तन नेतृत्व या ऑप्शन डी निरंकुश नेतृत्व। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सहभागी नेतृत्व जो है वो शैली को अपने जो है कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है। 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कक्षा में ये होना चाहिए। ऑप्शन ए कंप्यूटर या ऑप्शन बी एनिमेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन सी प्रोजेक्टर या ऑप्शन डी वीडियो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण में कंप्यूटर होना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है, शॉर्ट विश्लेषण से यह बताता है। ऑप्शन ए कंपनी की रणनीति या ऑप्शन बी कैरियर प्लानिंग या ऑप्शन डी समस्या सुलझाना या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। शॉर्ट विश्लेषण जो है वो कंपनी की रणनीति, कैरियर प्लानिंग, समस्याएं सुलझाना, ये सभी को बताता है। 40वां क्वेश्चन है, 7 PS विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक सजा या ऑप्शन बी पैकेजिंग या ऑप्शन सी विज्ञापन या ऑप्शन डी ब्रांडिंग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी विज्ञापन जो है वो 7 PS विपणन रणनीति में भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और से जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।